वेलकम टू डे 21 ऑफ अर्निंग 1 लाख रुपीज इन 30 डेज। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आई हैव कलेक्टेड 7,500 रुपीज इन दीज 21 डेज। सो लेस देखा जाए तो 21 दिन में यार ज़्यादा नहीं 50,000 तो कमा लेने चाहिए थे यार अब तक। एटलीस्ट इतना होता तो एक होप रहती कि यार बाकी का हो जाएगा। बट अब सिचुएशन प्रेशराइजिंग हो गई है यार। जॉब छोड़ दिया है, नो बैकअप नो सेविंग्स, क्या करेंगे भैया। और मेरे फेस पे स्माइल क्यों है? बेशर्मी की याद होती है भाई, बेशर्मी की याद होती है। तो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, फटाक से बता देता हूँ, मैं कर्ण हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। और मैं ये कंटेंट सीरीज एक बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी जॉब छोड़ दिया, मुझे नहीं जम रहा है कॉर्पोरेट बिहाइंड द कैमरा। मैंने बहुत किया है, बहुत मतलब क्या मतलब 5-6 साल किया है। और अब ना दिमाग खराब होने के बाद मैंने ये बना लिया है मन कि मैं करूँगा कंटेंट क्रिएशन फुल क्रेज के साथ, फुल एनर्जी के साथ। और वो तो चल रहा है, वो चल रहा है नो डाउट। आई थिंक ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए इंस्टाग्राम पर कंटेंट डालते हुए, एंड 21 दिन हो गए यूट्यूब पर कंटेंट डालते हुए। एंड मैंने कंसिस्टेंटली हर दिन कंटेंट डाला हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे तो अब मैं 2-2 रील भी डालना स्टार्ट कर दिया हूँ हर दिन का। तो कंटेंट क्रिएशन इज गोइंग जैसा मैंने सोचा था नहीं, उससे भी बेटर। और अब मैंने एक नया बिजनेस का आइडिया सोचा है। नया बिजनेस का आइडिया का ये मतलब नहीं है कि मैं अपना पुराना बिजनेस थ्रो अवे कर रहा हूँ। मेरा पुराना बिजनेस, फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, मेरा पुराना बिजनेस मतलब जो अभी तक चल रहा है वो ये है कि मैं फॉरेनर टूरिस्ट्स को यहाँ पे मुंबई में टूर कराता हूँ। एंड क्योंकि मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ, मैं यहीं पर सारी चीज़ें कर चुका हूँ ज़िंदगी के, मुझे गली गली का पता है यहाँ का। सो मैं बहुत अच्छे से डिटेल के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर गाइडेंस के साथ लोगों को टूर कराता हूँ। और वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। बट अभी जो पिछले 20-21 दिन थे ना, धंधा अपना बहुत डाउन चल रहा था भाई। और मैंने छोड़ दिया था मेरा जॉब करीबन 2 महीने पहले। सो तब से मैं धंधा कर रहा हूँ, और तब धंधा थोड़ा अच्छा चल रहा था तो लगा कि भाई सीरीज बना सकते हैं, 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन सीरीज बनाना स्टार्ट किया तब से यार, तुम में से कोई नजर तो नहीं लगा रहा? अभी नया जो बिजनेस आइडिया है वो ये है कि मेरे पास जो भी 7,500 रुपये आया ना, उससे मैं इन्वेस्ट करूँ। अभी इन्वेस्ट मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि मैं स्टॉक्स करूँगा, क्योंकि स्टॉक का इन्वेस्टमेंट का कोई नॉलेज मुझे नहीं है। और मैंने बचपन में किया था यार, जो भी पैसे लगाए थे वो उतने के उतने ही थे, या तो उससे कम रह गए तो मैंने निकाल लिए। आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट स्टॉक्स, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट मार्केट एटलीस्ट फॉर नाउ। तो क्या चीज़ है जो मैं खरीद के बेच सकता हूँ, क्योंकि जो टूरिज्म वाला चीज़ कर रहा हूँ ना मैं, दैट इज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस। और सर्विस बेस्ड बिजनेस में एक लिमिटेशन होती है, आप एक लिमिट तक पैसा कमा सकते हो। एंड अगर मेरे पास 9 दिन बचे हैं, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27, 28, 29, 30, हाँ 9 दिन बचा है मेरे पास। वो तेरी ये क्या है, इन 9 दिनों में मुझे अब कमाने हैं 92,500 रुपीज। हर दिन मुझे 10,000 रुपये कमाने होंगे। 10,120 रुपये, नहीं 10,250 रुपये, जो भी, अरे यार पता नहीं, जो भी है यार। तो मैं इतने पैसे कमाऊंगा हर दिन। और वो मैं कैसे कमाऊंगा, जब मैं कुछ बहुत सस्ते के लिए खरीदूंगा और उसको बहुत महंगे के लिए बेच दूंगा। दैट्स द आइडिया दैट आई हैड रिसेंटली कम अक्रॉस। और वो कैसी चीज हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आज मेरे पूरे दिन में मैं इसको प्रॉपरली स्टडी करूंगा। और कहीं ना कहीं शायद इससे स्टार्ट भी कर दूं। बट जो भी करूंगा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करूंगा, ये आप समझ के रख लेना, मजा आएगा आपको। चलो मिलते हैं। आ गया हूँ मैं लैमिंगटन रोड, और ये नया वाला ट्राई कर लिया एंड इट्स वर्किंग। अच्छा बॉक्स भी दे रहे हो क्या? अच्छा डंडी भी है, हाँ। तो ये जो बॉक्स है इसमें डंडी भी है, बट आई हैव ऑलरेडी वेल्डेड दिस। ये देखो, ये पूरा वेल्डिंग किया हुआ है मैंने मेरे ओरिजिनल साइड मिरर पे।
जो कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ओरिजिनल पे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू विजय भाई। हो गया यार, फाइनली फोन होल्डर आ गया। अब मैं वीडियोस ऐसे बना पाऊंगा। मुझे याद आया कि मम्मी को एक स्पीकर चाहिए था, तो अभी ज़रा मैं पता करता हूँ यहाँ स्पीकर कहाँ मिलता है। बिकॉज typically Lamington Road is known for very very affordable electronic stuff. So let's see कितने का है, उसके हिसाब से देखेंगे लेना है नहीं लेना है। ये दादर का फ्लावर मार्केट है और यहाँ पे मैं फ्लावर्स देखने आया हूँ। सो द रोजेज आर कॉस्टिंग एनीवेयर बिटवीन 40 रुपीज टू 60 रुपीज, और 40 रुपए में आप 20 रोज खरीद सकते हो। 20 roses for 40 rupees. That means one rose will cost you only 2 rupees. मैं जहाँ से खरीदता हूँ, मतलब if I have to buy a rose, I will have to spend 20 rupees for one rose. वो भी बार्गेन कर करके मेरे को 20 रुपए में मिलेगा। समझ रहे हो? तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि वो जो फूल हैं, इफ आई एम गेटिंग इट फॉर 2 रुपीज पर फ्लावर, दैट मीन्स दैट गाय मस्ट बी गेटिंग इट फॉर 1 रुपी, और मे बी इवन चीपर, मे बी इवन 50 पैसा पर फ्लावर हो सकता है। देखो, अब वो कहाँ से खरीदता है और मैं कैसे उस सोर्स तक पहुंच सकता हूँ, इस चीज को करने के लिए ना मुझे बहुत टाइम इन्वेस्ट करना होगा। एंड आई डोंट माइंड डूइंग दैट। आई थिंक इट्स मच बेटर इफ आई डू दैट। बट पहले एक ट्रायल होना चाहिए कि ये रोज क्या मैं बेच पाता हूँ, क्या लोग खरीदते हैं। एंड मैं अगर बंच में लेके जाऊंगा तो लोगों का डिमांड कितना, मतलब रोज का डिमांड कितना है लोगों में। विल इट सडोफाई बिफोर आई सेल इट ऑल आउट। तो वो सारी चीज़ों के लिए ना एक ट्रायल रन करता हूँ, पूछता हूँ, देखते हैं क्या होता है। एंड सडोफाई मतलब क्या वो सड़ जाएगा? मुंबई की इंग्लिश ऐसी होती है, सडोफाई, जो भी जो भी। तो मैंने ये एक बंच लिया है 20 रोजेस का। एंड उन्होंने मुझे बताया कि इसको अगर प्रिजर्व करना है तो आप फ्रिज में रख के 10 दिन तक प्रिजर्व कर सकते हो, या तो आप विदाउट फ्रिज, क्योंकि मैं इसको बार बार बाहर लेकर जाऊंगा, विदाउट फ्रिज आप 3 से 4 दिन प्रिजर्व कर सकते हो। अब मैंने सिर्फ एक बंच इसलिए लिया है ताकि मैं टेस्ट कर पाऊँ कि इफ़ इट इज़ प्रिजर्वेबल, अगर मैं प्रिजर्व कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करूँगा क्या नहीं करूँगा, समझने के लिए। सो दिस इज़ अ 40 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट। एक रोज़ को अगर सिंगल बेचते हैं लोग तो 20 रुपीज़ का बेचते हैं। वो तो कोई दुकान पर जाता है एक रोज़ ऐसे ही ले लेता तो, लेकिन मैं इसको अगर गाड़ी पे जाकर दूँ, 2 रोजेस 3 रोजेस का बंडल, 5 रोजेस का बंडल, आई थिंक 3 इज़ गुड। या तो एक रोज़ का लोग क्या करते हैं, सिल्वर कलर का सेलोफिन, फिर ट्रांसपेरेंट कलर का सेलोफिन, और एक पतले से रिबन से बांध देते हैं। वो एक चीज़ आई थिंक 50 में बेचते होंगे लोग, 2 रुपीज़ का रोज़ 50 में। दैट्स व्हाट हैपेंस इन मुंबई। लेट्स ट्राई, देखते हैं कैसा जाता है। और अभी मैं सिग्नल पर जाऊंगा ना, जो भी सिग्नल मेरे पास आएंगे बीच में, रास्ते में जो भी सिग्नल आएगा, आई टॉक टू देम, आई आस्क देम कि भाई कितने का बेचते हो और दिन में कितना बिकता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक स्कूल का दोस्त है जो आया था कल, परसों आई थिंक, परसों आया था फॉर द वॉकथॉन, एंड ही डिस्कस्ड अ कपल बिजनेस आइडियाज़ विद मी। तो हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो टू द रशियन एम्बेसी टुमारो, एंड उनके टूरिस्ट्स और उनके जो कंट्री के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, दे आर डूइंग अ जॉब, दे आर डूइंग अ बिजनेस, उनसे मुलाकात करूँगा फॉर द टूर गाइडिंग बिजनेस। एंड एट द सेम टाइम for helping the Russian house, the Russian embassy, to reach out to more people in our country for various kinds of projects, be it social media, be it anything actually. तो फिगर आउट कर रहे हैं, 2-4 और चीज़ें हैं, अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक चीज़ प्लान कर रहा हूँ नया, इट्स रिगार्डिंग अ न्यू सीरीज़ ऑन इंस्टाग्राम। एंड खैर, ये सारे प्लान्स हैं, इन पे काम करना ज़रूरी है और मैं वही करने वाला हूँ। अभी मैं ना
शायद डल लग रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि एकदम हालत टाइट है नींद आ रही है भयंकर सो आई हैव टू गो टू स्लीप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टुडे हैव अ नाइस अमेजिंग grateful positive powerful day bye bye tap on the bell icon